अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक और लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज ये सारे मल्टी क्रॉपिंग के सिस्टम्स। आज का व्लॉग जो है वो मल्टी क्रॉपिंग के हवाले से है और देखते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग जो है वो हमारे किसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी ज़रूरी है, और मल्टी क्रॉपिंग होती क्या है, क्यों की जाती है, इसकी अफादियत क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का जो है वो हिस्सा होंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये जो फसल आप देख रहे हैं इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग की गई है और एक ही फसल के अंदर तकरीबन 6 किस्म की फसलें उगाई गई हैं। इन 6 फसलों में प्याज है। सबसे पहले यहाँ पे प्याज लगाया गया था। उसके बाद इसके अंदर कपास लगाई गई है। कपास लगाने के बाद इसके अंदर टिंडा लगाया गया है। टिंडा लगाने के बाद मिर्च लगाई गई है और भिंडी तूरी लगाई गई है यहाँ पे। तो उसके साथ साथ टमाटर भी यहाँ पे लगाया गया है। तो कुल मिला के एक ही फील्ड के अंदर, एक ही फसल के अंदर 6 फसलें जो हैं वो लगाई गई हैं और 6 की 6 फसलें हरी भरी हैं, खूबसूरत हैं और बेहतरीन चल रही हैं। मतलब सेहतमंद हैं, कोई पेस्ट इनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल लश ग्रीन और ज़बरदस्त हैं। जो टिंडा है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कर ली गई है ऑलमोस्ट। तमाम की तमाम जो 5 फसलें हैं वो हरी भरी हैं, सरसब्ज़ हैं और माशाल्लाह से अच्छी पैदावार दे रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, सबसे पहले प्याज, तो प्याज की जो है वो डबल लेयर लगाई गई है। ये दिखाएं ज़रा। ये डबल लेयर में जो है वो प्याज लगाया गया है। प्याज की एक लेयर ये है और उसके बाद दूसरी लेयर ये है। एक हाथ में तक ये देखें, ये एक लेयर है और इसके साथ अगर दिखाऊं तो आपको ये दूसरी लेयर है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका साइज़ है और अच्छी खासी जो है वो इसने वेट गेन किया हुआ है। वाल पे चल रही है। इसी तरह ये टिंडे की बेल है। टिंडा जो है वो तकरीबन अब आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। टिंडा और प्याज ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद रह जाएगी पीछे मिर्च रह जाएगी और उसके बाद टमाटर और कपास की फसल जो है वो आप देख लें। ये CKC 6 वैरायटी है कपास की जो काश्त की गई है और माशाल्लाह से हरी भरी है और बड़ी ज़बरदस्त है। इसी तरह अगर आपको मैं टमाटर दिखाऊं, ये देखें, टमाटर की जो फील्ड है ज़बरदस्त फ्रूट ले रही है, ज़बरदस्त फल ले रही है और इसी तरह से जो किसान को आउटपुट मिल रही है, वो भी मेरी उससे बात हुई है तो वो मुझे बता रहे थे कि जो टिंडा है वो तकरीबन 4 कनाल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम जो है वो दे चुका हुआ है और टिंडे का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर टमाटर शुरू हो जाएगा। ये फसलें जो हैं ये एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देती हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती हैं। जहाँ पे साया देने की ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को साया देती हैं और ये फसलें जो है वो लंबा अरसा चलती हैं। इसी तरह ये देखें, मिर्च की जो फसल है वो भी अभी फूल लेना इसने शुरू कर दिया है तो बहुत जल्द जो है इसके ऊपर फल आना भी शुरू हो जाएगा। और इसी तरह नीचे देखें तो आपको प्याज जो है वो इतनी ज़बरदस्त साइज़ के अंदर जो है वो मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टी क्रॉपिंग होती क्या है और मल्टी क्रॉपिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक ही ज़मीन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें अगर हम उगाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। ज़मीन एक होती है, फसलें 2, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं और इस ज़मीन के अंदर आलमोस्ट 6 फसलें लगाई गई हैं एक ही ज़मीन के अंदर
और ज़मीन का इफ़ेक्टिव यूज़ किया जा रहा है और ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा रही है। तो मल्टी क्रॉपिंग से ख़र्चा कम होता है और मुनाफा जो है वो किसान को डबल मिलता है। तो मल्टी क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। मल्टी क्रॉपिंग क्यों अहम है और इसकी अहमियत पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्यों है? पाकिस्तान में आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उसी हिसाब से ज़मीन का तनासुब जो है वो कम हो रहा है। लोग ज़मीन को घर बनाने के लिए, कॉलोनीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़मीन कम हो रही है। इस कम ज़मीन को हमने किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाना है, तो वो तरीक़ाकार सिर्फ़ यही है कि हम मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। हम कम ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। एक ही ज़मीन के अंदर ज़्यादा फसलें लगाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे ख़ुराक की कमी दूर हो जाएगी और लागत कम होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। जड़ी बूटी को अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाती है तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो साफ़ ज़ाहिर है ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा और इन दी शेप ऑफ़ डॉलर आएगा, तो इन्फ्लेशन जो है उसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा हमें मल्टी क्रॉपिंग जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी और डॉलर्स के रेट भी कंट्रोल हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ सकती है और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। और इस तरह गिनने शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मल्टी क्रॉपिंग के। तो मल्टी क्रॉपिंग जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। धूप काफ़ी हो गई है और आपको लग रहा होगा कि मेरी आंखें भी बंद होना शुरू हो गई हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मल्टी क्रॉपिंग के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए जी, नफ़ा और नुकसान तो हर चीज़ में होता है। अगर किसी चीज़ के कोई फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग के जो नुकसानात है उसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि बीमारियां जो हैं और बीमारियां, पेस्ट, कीड़े वगैरह एक फ़सल से दूसरी फ़सल में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे वो अपने लंबे अरसे तक चलते हैं और एक फ़सल से दूसरी फ़सल में जब जाते हैं तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और उनकी आबादी बढ़ जाती है। आबादी बढ़ने की वजह से साफ़ ज़ाहिर है वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहते और फ़सल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो फ़सल की तबाही का सबब बन सकते हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ज़्यादा उग सकती हैं और बीमारियों फैलाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वायरसेस हैं या कोई और जो भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव करती हैं और एक फ़सल से दूसरी फ़सल में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इस तमाम डिस्कशन के बाद अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने व्यू की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर मल्टी क्रॉपिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर मल्टी क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्यों उजागर करना चाहिए और मल्टी क्रॉपिंग का जो मेथड है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के अंदर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ज़मीन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इससे हमारा बैरूनी कारोबार भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, क्योंकि इससे लागत कम आती है, पैदावार बहुत ज़्यादा आती है। जब पैदावार बहुत ज़्यादा आती है हमें, तो हम इसको आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी जो लोकल ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं हम। मल्टीपल क्रॉपिंग से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है, जिससे ज़मीन की पैदावार खातिर ख़्वाह बढ़ जाती है। इसी फसल के अंदर एक और फसल जो मैं मिस कर रहा था, छठी फसल, वो है भिंडी तूरी। भिंडी तूरी की काश्त भी इसके साथ साथ की गई है। तो एक ही प्लॉट के अंदर, एक ही रकबे के अंदर 6 फसलें जो हैं वो काश्त की गई हैं यहाँ पे।
ये छठी फसल है और माशाल्लाह ये भी उसी तरह से सरसब्ज़ है और फ्रूट से और अपनी वेजिटेबल से जो है वो बिल्कुल लोडेड, लदी हुई और लश ग्रीन कंडीशन के अंदर जो है वो मौजूद है। तो गाइज़ आज की वीडियो का यहाँ पे करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस दुआ के साथ चाहता हूँ इजाज़त के अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता मुस्कराता रखे, आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद। चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।